अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आई होप आप सब ठीक होंगे। माय नेम इज़ लुबाबा, आई एम BS मैथ गोल्ड मेडलिस्ट। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और कोई भी क्वेश्चन हो आप उसे कमेंट में मेंशन करें, मैं आपकी नेक्स्ट वीडियो इस टॉपिक पे बना दूँगी। आज का टॉपिक है चैप्टर 1 फंक्शन एंड लिमिट्स, सेकेंड ईयर का। सबसे पहले हम फंक्शन की डेफिनेशन पढ़ते हैं कि फंक्शन होता क्या है। The relation between two variables x or y in which for each value of independent variable there exists a unique dependent variable, value of dependent variable। y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ये हम जानते हैं, पिछली वीडियोस में मैंने इस पर वीडियोस बनाई है कि कैसे ये हमारे पास आता है। y जो हमारे पास डिपेंडेंट होता है, y डिपेंडेंट वेरिएबल है और x जो है हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, अब हम इसको फंक्शन को कैसे डिफाइन करेंगे। रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स इन विच ईच वैल्यू ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स देयर एग्जिस्ट अ यूनिक मतलब कि एक वैल्यू डिपेंड करनी चाहिए। जैसे हम इसको फॉर एग्जांपल देखते हैं, y इज इक्वल है x प्लस 1 के। ठीक है, अगर हम x की वैल्यू 1 पुट करें तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 प्लस 1 2। मतलब कि सिर्फ हम x की वैल्यू जो है वो 1 पुट करें, 2 पुट करें, 3 पुट करें, y जो है हमें सिर्फ a की वैल्यू दे, यूनिक वैल्यू दे, 2 3 4 1 मतलब कि 2 ना दे, सिर्फ यूनिक वैल्यू दे हमें। x जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल की हम जो मर्जी वैल्यू पुट करें, y जो है हमें उसका आंसर सिर्फ यूनिक दे, उसे हम कहते हैं वो फंक्शन है। ठीक है, और इसकी पहले एग्जांपल ये हो गई। दूसरी हम देखते हैं जिसमें ये बताया जा रहा है कि बताएं ये फंक्शन है कि नहीं। अब इसमें हम वैल्यू पुट करें, x 0 पुट करें तो y स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी 1, y इज इक्वल आ जाएगा प्लस माइनस 1। मतलब कि इसकी दो वैल्यू एग्जिस्ट करने लग गई, 1 और -1। तो इसका मतलब है ये फंक्शन नहीं है, क्योंकि इसकी दो वैल्यूज एग्जिस्ट कर रही हैं। हमने क्या है फंक्शन की डेफिनेशन में क्या है कि देयर एग्जिस्ट अ यूनिक वैल्यू ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, अब आपको डेफिनेशन की समझ आ गई है। और ये भी याद रखिएगा कि ये जो डिग्री है ना फंक्शन में E1 होनी चाहिए। ठीक है, जब इसकी डिग्री जैसे 1 है तो हमारे पास वो फंक्शन बन गया, x की 2 है तो हमारे पास क्या हुआ है, दो वैल्यूज आई हैं, तो इसका मतलब है ये फंक्शन नहीं होगा। अब हमारा नेक्स्ट डेफिनेशन है डोमेन क्या होती है, डोमेन ऑफ अ फंक्शन। अब हमने डोमेन ऑफ द फंक्शन की वैल्यू क्या है, इसकी हमारी डेफिनेशन क्या होती है, द वैल्यू ऑफ independent variable in which the function is definite। डोमेन उसको कहेंगे जिसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो होगा वैल्यू जो डेफिनेट हो। जैसे इसकी एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाती हूँ। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल हो जाए 1/x, तो इसकी डोमेन क्या होगी, अगर हम x 1 पुट करें, 2 पुट करें, 3 करें, सारी पुट करें तो वैल्यूज़ कोई ना कोई वैल्यू देगा। इसका मतलब है कि फंक्शन जो है डेफिनेट होगा, कोई भी वैल्यू दे दें। लेकिन ये इनडेफिनेट किस पे होगा, जब x इज इक्वल हो 0 पे, क्योंकि f0 हम पुट करेंगे तो 1/0 क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये अनडिफाइंड। ठीक है, तो हमारे पास डोमेन ऑफ फंक्शन क्या बनेगा, डोमेन हम लिख सकते हैं इसकी सेट ऑफ रियल नंबर एक्सक्लूडेड 0। मतलब कि 0 को निकाल के सारे नंबर पे ये फंक्शन डेफिनेट है, तो ये हमारे पास क्या होगी इसकी डोमेन। इसी तरह हम इसकी दूसरी एग्जांपल लेते हैं। अगर हमारे पास वो फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल हो जाए 1/x प्लस 1 के, तो ये अब देखेंगे कि ये फंक्शन किस पे अनडिफाइन होगा। तो x प्लस 1 इज इक्वल करें 0 के,
एक्स इज इक्वल हो जाएगा -1 के, ठीक है। जो भी वैल्यू अगर इसी फॉर्म में आए तो हमने इसको क्या करना है, इसको नीचे वाला जो होना है उसको x+1 जो है नॉट इक्वल टू 0, तो x नॉट इक्वल टू -1, क्योंकि हम इसमें अगर -1 पुट करेंगे, देखें -1 + 1 तो क्या हो जाएगा 1/0, ये इन्फिनिटी होगा। तो इसका मतलब है इसकी डोमेन क्या होगी, सेट ऑफ आर रियल नंबर एक्सक्लूडेड -1, ठीक है। एग्जाम्पल अगर और लें कि अगर हमारे पास f(x) इज इक्वल आ जाए 1/x का स्केयर -1 के, अगर हमारे पास x का स्केयर की फॉर्म आ जाए तो हम इसको भी x का स्केयर -1 नॉट इक्वल टू 0 लिखेंगे, तो x का स्केयर नॉट इक्वल -1 हो जाएगा इधर, तो इसका x की वैल्यू क्या आ जाएगी +-1, मतलब कि x को नॉट इक्वल होना चाहिए 1 के और नॉट इक्वल होना चाहिए -1 के, क्योंकि अगर हम f(x) जो है इधर 1 पुट करें, 1 का स्केयर -1 1/0, ये भी इन्फिनिटी हो जाएगा। अगर -1 पुट करें तो -1 का स्केयर भी 1 नहीं होता, तो ये भी 1/0 इन्फिनिटी हो जाएगा। तो इसकी डोमेन क्या आएगी, सेट ऑफ रियल नंबर एक्सक्लूडेड 1 और -1, ठीक है। ये हमारे पास आपको डोमेन की समझ आ जाई होगी। अब हमने पढ़ना है रेंज ऑफ अ फंक्शन क्या होती है। रेंज ऑफ अ फंक्शन जो है वो हम इसकी जैसे एग्जांपल लें, f(x) इज इक्वल है 1/fx + 1 के, तो हमारे पास अगर हमारे पास डोमेन जो है वो तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं। डोमेन होगी सेट ऑफ रियल नंबर एक्सक्लूडेड -1/5। इसकी रेंज क्या होगी, सेट ऑफ आर रियल नंबर एक्सक्लूडेड 0। अब आप पूछेंगे ये कैसे आया है, तो हम इसको चेक करेंगे। आपने जो भी वैल्यू हो इसको हम लेट करना है कि वो इज इक्वल हो 0 के। अगर हमारे पास इस फॉर्म में आ रही हो 1/fx + 1 की फॉर्म में, या नीचे 1/2x + 1 की फॉर्म में, जिस भी फॉर्म में आ रही हो जिसके नीचे x हो, ऊपर जो डिनोमिनेटर में मतलब कि x वाली कोई वैल्यू दी गई हो, तो हम उसको इज इक्वल करेंगे 0 के। अब आप देखें 1/1 जो है इधर लिखेगा 0, f(x) + 1 वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 1 इज इक्वल हो जाएगा 0। क्या ये पॉसिबल है? नहीं, इसलिए 1 नॉट इक्वल होगा 0 के, इसलिए हम कहेंगे कि 0 जो है रेंज में एक्सक्लूड कर दें तो हमारे पास क्या होगा, उसकी रेंज हो जाएगी। इसी तरह इसकी दूसरी एग्जाम्पल हम लेते हैं। f(x) इज इक्वल है 3x + 1 4x + 3। इसकी डोमेन हम डायरेक्टली लिख सकते हैं, मैंने आपको समझाया हुआ है। रेंज सेट ऑफ आर रियल नंबर -3/4। इसी तरह इसकी रेंज क्या होगी, रियल नंबर -3/4। अब आप कहेंगे ये कैसे आया है, तो इसको ऐसे लेट करके देख लें। 3x + 1 4x + 3 इज इक्वल है 3/4 के। 4 यहाँ से मल्टीप्लाई हो जाएगा 3x + 1 और 3 के साथ हम 4x + 3 को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 4 3 = 12x + 4 3 4 = 12x + 3 = 9। 12x के साथ हो जाएगा तो 4 इज इक्वल होता है क्या 9 के? नहीं, 4 नॉट इक्वल टू 9, इसलिए हम इसकी रेंज क्या लिखेंगे, सेट ऑफ आर रियल नंबर एक्सक्लूडेड 3/4 के। इसी तरह अगर हम फंक्शन लें ln(x) में, तो इसकी डोमेन क्या होगी, सेट ऑफ आर पॉजिटिव रियल नंबर विदाउट 0, ठीक है। और हमारे पास रेंज क्या होगी, सेट ऑफ रियल नंबर। और इसी तरह f(x) इज इक्वल हो जाएगा ex की, जब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में होगा तो हमारे पास इसकी डोमेन क्या होगी, रियल, और ये रेंज क्या होगी, सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर, ठीक है। अब आप कहेंगे ये इसके ऑपोजिट क्यों है, क्योंकि आपको पता है कि एक्सपोनेंशियल और ये लॉग जो है आपस में रेसिप्रोकल है, इसलिए इसकी डोमेन जो होगी उसकी रेंज होगी, जो इसकी डोमेन होगी वो इसकी रेंज होगी। हम टाइप्स ऑफ फंक्शन जो है इसके थोड़े बारे में डिस्कस कर लेते हैं। टाइप्स ऑफ फंक्शन पहली है अलजेब्रिक फंक्शन। अलजेब्रिक फंक्शन वो होते हैं जो एडिशन हो, सब्सट्रैक्शन हो, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन सब में होल्ड करें, ठीक है। जैसे हम इसकी एग्जांपल लेते हैं, y = 4x की 4 + 3x का स्क्वायर + 9x + 6, ये हमारे पास अलजेब्रिक फॉर्म है, ठीक है। जैसे ये x0 1 2 3 4 जो आ रहा है हमारे पास। अब हमारे पास इसकी और एग्जांपल है x/x + 1, ये सारे जो है हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जो एडिशन सब्सट्रैक्शन में हो, ठीक है। अब दूसरा है हमारे पास ट्रांसकेंडल फंक्शन।
ये कौन से फंक्शन होते हैं? अ फंक्शन विच इज़ नॉट अलजेब्रिक, ऐसे फंक्शन जो अलजेब्रिक ना हो, कौन से हों? ट्रिग्नोमेट्रिक हों और एक्सपोनेंशियल हों। तो हम ऐसे फंक्शन को क्या कहेंगे? ट्रांसेंडल फंक्शन। जैसे इसकी एग्जांपल क्या है हमारे पास? 10x, ये हमारे पास कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है? एक्सपोनेंशियल फंक्शन कौन सा हो जाएगा? ex हो जाएगा। तो ये हमारे पास कौन से फंक्शन हो गए? ट्रांसेंडल फंक्शन। एक्सप्लिसिट फंक्शन, ये कौन सा फंक्शन है? अगर y को एक्सप्रेस किया जाए इजीली इन टर्म्स ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल तो हम इसको कहेंगे ये एक्सप्लिसिट फंक्शन है, ठीक है। और इम्प्लिसिटीज़ को भी हम साथ ही ज़रा डिफ्रेंशिएट करके पढ़ लेते हैं कि इनमें क्या डिफ्रेंशिएट है इम्प्लिसिट फंक्शन और एक्सप्लिसिट फंक्शन में, ठीक है। अगर हमारे पास इक्वेशन लिखी गई हो इस फॉर्म में x+1 की फॉर्म में, तो हमारे पास क्या है? ये एक्सप्लिसिट फंक्शन है, ठीक है। और ये वाले कौन से फंक्शन होते हैं? जो x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर इज इक्वल हो 1 के, जिसकी हमारे पास वैल्यूज़ 2 में आए। जैसे हमारे पास y का स्क्वायर यहाँ लेंगे तो 1 माइनस एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? +(-1 माइनस एक्स का स्क्वायर। मतलब कि हमारे पास 2 वेरिएबल्स आ रहे हैं, 2 आंसर आ रहे हैं इसके, एक माइनस में एक प्लस में। तो हमारे पास ये कौन सा फंक्शन है? एक्सप्लिसिट फंक्शन। और इसमें जो है वह एक ही, मतलब कि इसकी ये लीनियर इक्वेशन है जो हमारे पास एक ही डिग्री देती है। ये एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट फंक्शन है, ठीक है। उसके बाद लोगारिथमिक फंक्शन है, इसके बारे में आप सबको पता होगा। लोगारिथम जो इसमें होल्ड करे वो लोगारिथमिक फंक्शन होगा, ठीक है। x इज इक्वल हो जाए ay के, a जो होता है वो ग्रेटर दैन 0 हो और a नॉट इक्वल हो 1 के। तो हमारे पास क्या है? इसकी एग्जांपल क्या होती है? y इज इक्वल ln x। ये हमारे पास इसकी लोगारिथमिक फंक्शन की एग्जांपल है, log 10x, ये भी ले लें, ठीक है। इसी तरह एक्सपोनेंशियल फंक्शन वो फंक्शन होते हैं जो पावर की फॉर्म में हो। जैसे ये फंक्शन, ये हमारे पास कौन सी फंक्शन है? एक्सपोनेंशियल फंक्शन। आई होप आपको सारी फंक्शंस, डोमेन, रेंज, टाइप्स ऑफ फंक्शंस सबकी समझ आ गई होगी। मैंने आपको थोड़ा शॉर्टली सब कुछ बता दिया है। आगे जो मैं टॉपिक जो है मैं इसकी एक्सरसाइज वगैरह पे क्वेश्चन से बनाऊंगी। थैंक यू।